होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि मान्यता है कि उस दिन भगवान विष्णु की शक्ति के कारण उनका भक्त प्रहलाद बच गया था और होलिका जो अधर्म का अनुसरण करती थी वह आग में जलकर मर गई। तभी से होली का पर्व मनाया जाने लगा। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इस बात को हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तृत रूप से समझा है। मैंने पिछली वीडियो में सिद्ध किया कि यह कहानी पूर्ण रूप से झूठ और काल्पनिक है। इस वीडियो में मैं आपको होली की असली सच्चाई के बारे में बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईसा से लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन संकट में आ गया और वहां के लोगों ने देश छोड़कर भागने का निर्णय लिया। इसी कारण वहां के अधिकांश लोग, जिन्हें आर्य कहा जाता था, वे अपने संसाधनों की पूर्ति हेतु सुदूर देशों में पलायन कर गए। उनमें से कुछ आर्य भारत में भी आए। जब आर्य हमारे देश में आए तब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहा जाता था। जब उन्होंने भारत की शासन व्यवस्था और सुख समृद्धि को देखा तो उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया। यहाँ के राजा महाराज हिरण्यकश्यप, जो बहुत ही वीर, साहसी और पराक्रमी सम्राट थे, इसीलिए आर्यों ने इनके सामने आकर मुकाबला करने की गलती नहीं की। आर्यों ने छल पूर्वक राजा को मारने का प्लान बनाया। वे धीरे धीरे राजा के करीब आते गए और उन्होंने राजा की बेटे प्रहलाद को अपने जाल में फंसाया और उसे अपने साथ रखने लगे। आर्य लोग प्रहलाद के माध्यम से राज दरबार की हर खबर पर नजर रखते थे। आर्यों की कुसंगति में पड़ने के कारण प्रहलाद धीरे धीरे राजा के विरुद्ध होता गया तथा राजा और प्रहलाद के बीच दूरियां बढ़ती गईं। राजा के लाख समझाने के बावजूद भी प्रहलाद ने आर्यों की संगति नहीं छोड़ी। इसी कारण राजा ने प्रहलाद को राज दरबार से निकाल दिया, जिस कारण से आर्यों और राजा हिरण्यकश्यप के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन राजा ने होलिका की शादी तय कर दी। शादी का दिन निश्चित किया गया और जिस दिन होलिका की बारात आने वाली थी, उस दिन होलिका काफी परेशान थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि प्रहलाद की अनुपस्थिति में मेरी बारात हो। इसीलिए शादी वाली रात को ही होलिका प्रहलाद से मिलने चल पड़ी और ढूंढते ढूंढते वे आर्यों के गिरोह में पहुंच गई। होलिका के शरीर पर राजसी वस्त्र थे और वे चांदनी रात में अत्यंत आकर्षक लग रही थीं। जब होलिका वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि प्रहलाद शराब के नशे में बड़बड़ा रहा था। जब शराबी आर्यों ने होलिका को देखा तो आर्यों ने राजा से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए होलिका के साथ उस शादी वाली रात को ही मनचाहा कुकृत्य किया और शराब के नशे में होलिका का गला घोंट दिया। इतना सब होने के बावजूद भी प्रहलाद को होश नहीं आया। आर्यों ने होलिका के साथ जो कुछ भी किया वो प्रहलाद को ना पता चले, इसके लिए रात को ही होलिका को जलाने का प्लान बनाया। आर्यों ने जल्दबाजी में जंगल से ईंधन को इकट्ठा किया और होलिका के मृत शरीर को जला दिया। इसीलिए आज भी होलिका दहन रात्रिकाल में ही होता है। काफी देर हो गई। जब होलिका दरबार में नहीं लौटी तो राजा ने होलिका की तलाश के लिए एक गुप्त दल भेजा। पूरे दरबार में मातम छाया हुआ था और बारात वापस लौटने ही वाली थी। तब तक उस स्थान का पता चल गया जहां पर आर्यों ने होलिका को मारकर जला दिया था। आर्यों ने होलिका के साथ जो कुछ भी किया था उसका पता सबको चल चुका था। इसीलिए प्रजाजन सहित बारातियों ने मिलकर आर्यों की जमकर पिटाई की। राजा ने उन सभी अपराधियों को दरबार में बुलाया और उनके मुंह को कालिक से पुतवाया। तभी से रंग खेलने की प्रक्रिया शुरू हुई। राजा ने उन सबके माथे पर तलवार से अवीर शब्द लिखवाया, जिसका मतलब कायर होता है। आज भी लोग माथे पर अमीर लगाते हैं। अमीर अवीर का परिवर्तित रूप है। जब इस शब्द को तलवार से उनके माथे पर गुदवाया गया तो भयंकर दर्दनाक पीड़ा के कारण उनमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई। बचे हुए आर्यों ने राजा से इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया।
और आगे चलकर प्रहलाद की सहायता से विष्णु नामक आर्य ने शेर का मुखौटा पहनकर महाराज हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। दोस्तों, इस असली सच्चाई को छिपाने के लिए इन ब्राह्मणों ने होली का त्योहार और उसके पीछे अपनी एक मनगढ़ंत झूठ और काल्पनिक कहानी बनाकर तैयार कर दी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इस सच्चाई का पता न चले और वे त्योहारों में फंसे रहें तथा अपने इतिहास से हमेशा वंचित रहें। मित्रों, जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति बनती है, जागृति से सोच बनती है, सोच से ताकत बनती है, ताकत से शक्ति बनती है और शक्ति से शासक बनता है। होली वास्तव में खुशियों का पर्व नहीं, बल्कि एक महिला की हत्या और नारी समाज का अपमान है। नारी का अपमान खुशियों का पर्व नहीं हो सकता। होली के पीछे जो कहानी बताई जाती है वह पूर्ण रूप से झूठ और काल्पनिक है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने असली इतिहास को जानें और होली जैसे त्योहारों को मनाना बंद करें। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि कितने लोग होली नहीं मनाएंगे।